वेलकम टू माय चैनल नॉलेज हब। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि जितने भी यदि सत्र 2022-23 में स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन कराए हैं उन लोग का अगर फॉर्म यदि कॉलेज से फॉरवर्ड कर दिया गया है तो उन लोग की स्कॉलरशिप कब आएगी, इसके विषय में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इस बार आप लोग की स्कॉलरशिप बहुत जल्द ही आने वाली है, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि जो आर्टिकल छपी हुई है हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में छपी हुई है, क्या है इस आर्टिकल में सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं। यहाँ आप देख सकते हैं, खुशखबरी, छात्रवृत्ति के लिए इंतजार खत्म, इस डेट को छात्रों के खाते में आएगी स्कॉलरशिप। यानी कि इस डेट तक आपके खाते में स्कॉलरशिप आ जाएगी। कौन सा डेट है जो कि यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, देख सकते हैं दिया, उत्तर प्रदेश के छात्रों के छात्रवृत्ति के लिए इंतजार खत्म हो गया है। इस बार 28 दिसंबर और फिर अगले साल 24 फरवरी आवेदक छात्र छात्राओं के बैंक खाते में यह राशि भेजी जाएगी। यानी कि मैं आपको बता दूं, जो दिसंबर है इसी साल का जो दिसंबर है 2022 का, उसमें 28 तारीख को जितने लोग का फॉर्म कॉलेज से फॉरवर्ड कर दिया गया है समाज कल्याण पे, अगर समाज कल्याण वेरीफाई करके भेज देती है आगे, तो आप लोग का स्कॉलरशिप 28 दिसंबर तक आ जाएगी। और जितने लोग का फॉर्म अगर कॉलेज से फॉरवर्ड नहीं किया गया है उन लोगों का अगले साल 24 फरवरी तक आएगा। यानी कि 2023 में 24 फरवरी तक उन लोगों के खाते में छात्रवृत्ति आ जाएगी, जो कि मैं आगे जो कुछ नोटिफिकेशन है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं, मैं आपको जानकारी के लिए दिखा दूँ। यहाँ आप देख सकते हैं जो अपडेट आया है, दीप पांडे हिंदुस्तान लखनऊ से आया है, जो कि कल के डेट में आया है 16 अक्टूबर 2022 9:08 पे। क्या है इस अपडेट में मैं आपको दिखा दें, देख सकते हैं यहाँ पे, प्रदेश के अनुसूचित जात, जनजात, सामान्य वर्ग, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग के गरीब छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की राशि उनके खातों में भेजे जाने की समय सारणी बदल दी गई। यानी कि इसके पहले जो था वो हमारा जनवरी और फरवरी में आता था, लेकिन इस बार आपका जो स्कॉलरशिप है वो दिसंबर में ही आ जाएगा। इस बार 28 दिसंबर और फिर अगले साल 24 फरवरी आवेदक छात्र छात्राओं के खाते में यह राशि भेजी जाएगी, जो कि मैं आपको ऊपर बताया हूँ। अभी तक 2 अक्टूबर और 26 जनवरी को छात्रवृत्ति व फीस भरपाई की राशि खातों में भेजी जाती थी। यानी इससे पहले आपको बता दें कि 26 जनवरी से स्टार्ट होता था और 2 अक्टूबर तक आप लोग का छात्रवृत्ति भेजी जाती थी, लेकिन इस बार आपका 28 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि 28 दिसंबर से आपका स्कॉलरशिप आना चालू हो जाएगी। समाज कल्याण विभाग से यह जानकारी मिली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 7 नवंबर तक जिन छात्र छात्राओं के आवेदक भरे जाएंगे, यानी कि अगर 7 नवंबर तक जिन छात्र छात्राओं का आवेदक भरा जाता है, उनका 15 नवंबर तक शिक्षण संस्थानों से जिनके आवेदन सही होने का डाटा मिलेगा, उनको 28 दिसंबर तक छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की राशि बैंक खातों में भेज दी जाएगी। यानी कि साफ मैं आपको बता दूँ कि 7 नवंबर तक जिन छात्र छात्राओं का आवेदन भरा गया, यानी कि रजिस्ट्रेशन किया गया स्कॉलरशिप, अगर 15 नवंबर तक उनका स्कॉलरशिप शिक्षण द्वारा यानी कि कॉलेज द्वारा भेज दिया जाता है डाटा को, तो उनका स्कॉलरशिप 28 दिसंबर तक आ जाएगी। सीधा सा मतलब है यहाँ पे। आगे मैं आपको बता दूं, इसके बाद बाकी बचे आवेदक छात्र छात्राओं के आवेदन विलंब से जमा होने पर शिक्षण संस्थान से उनका सत्यापन होगा और सत्यापन के बाद सही पाए गए आवेदनों पर 24 फरवरी को राशि बैंक खातों में भेज दी जाएगी। यही नहीं, छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की राशि आवेदकों को मिलेगी तो 2 हिस्सों में ही, मगर इस बार ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। यानी कि आपको बता दूं कि स्कॉलरशिप जो मिलती है वो दो बार भेजी जाती है, यानी कि 2 हिस्सों में आती है। आपको दिखा दो, राज्यांश की 40% धनराशि बैंक खातों में भेज दी जाएगी। फिर वही डाटा केंद्र सरकार को जिस फाइल से भेजा जाएगा 10 दिन के भीतर उसी फाइल से डाटा पर केंद्र से बाकी 7% राशि की संबंधित आवेदक के बैंक खाते में भेज दी जाएगी। यानी कि मैं आपको बता दूं कि 40% जो धनराशि होगी आपका जो स्कॉलरशिप होगी, उसका 40% जो होगा वो राज्य पे करता है, और जो आपका 60% जो होता है वो आपका केंद्र सरकार भेजती है। तो आपका सबसे पहले 40% जो होगा राज्य पे कर देगा, उसके 10 दिन बाद आपका जो 60% जो राशि होगा, यानी कि स्कॉलरशिप जो होगा, स्कॉलरशिप का 60% जो होगा वो आपका केंद्र सरकार भेज देगी 10 दिन बाद। अभी तक राज्यांश की राशि मिलने के बाद केंद्र की राशि बैंक खातों में आने में काफ़ी समय लगता था, क्योंकि केंद्र खुद ही राज्य से भेजे गए डाटा को पड़ताल करवाता था। अब यह पड़ताल नहीं होगी। यानी कि मैं आपको बता दूं कि इसके पहले जो था राज्यांश जो डाटा देता था उसके हिसाब से नहीं भेजा जाता था, केंद्र सरकार नहीं भेजता था, तो खुद उसका
सत्यापन कराता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। अगर राज्यांश सत्यापित करके डाटा जो भेजेगा उसी के बिहाफ पे केंद्र सरकार भी उस पर आपका स्कॉलरशिप भेजेगी, इसीलिए इस बार लेट नहीं होगा। इसके पिछले बार बहुत लोगों को देखा गया है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उनका स्कॉलरशिप आई थी, सेकंड इंस्टॉलमेंट इंतज़ार करते करते नहीं आया था, तो इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। आज के लिए इतना ही अपडेट था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे नॉलेज हब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसा ही ऑथेंटिक वीडियो आपको प्रॉपर मिले। और एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, आपको कोई भी चैनल पे प्लेलिस्ट है उसमें जा कर के देख सकते हैं। मैं सभी प्रकार की समस्याओं का निदान के लिए वीडियो बनाकर रखा हूँ, वहाँ से जाकर के आप अपना समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।